हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाके अपनी प्रैक्टिस सेट का जो हमने सुबह अपलोड की थी। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हमें आधी वीडियो रोकनी पड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 27 से 27 तक हम किए थे, जाके क्वेश्चन 28 का आधा पार्ट हम कर पाए थे। ठीक है ना, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे यहाँ पे थोड़ा आउटर एरिया है, ठीक ना, तो इसमें समस्या थी नेट की। ठीक ना, तो हम अब इस वीडियो को हम अपलोड कर रहे हैं शाम को। ठीक, सुबह अपलोड को मिल जाएगी जाके आपको। ठीक ना, बनाना है मुझे रात के 12 बजे के बाद बना रहे हैं हम इसको। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ये जो वीडियो है आपके लिए उतनी ही महत्वपूर्ण होगी जाके जितना कि एग्ज़ाम। ठीक, आप मेहनत से पढ़िए, जितना मेहनत हो सके। आप एक बार वीडियो को बार बार देखिए, जिससे कि आपको केवल प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन किस तरह के आते हैं आपको ये पता होना चाहिए। और जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आने की आपकी स्पीड बढ़ जाए। स्पीड बढ़ने का तरीका है, आप क्वेश्चनों को बार बार कीजिए। ठीक ना, आप एक प्रैक्टिस सेट को जो ठीक ना, तो बार बार उसी कुछ प्रैक्टिस सेट को एक बार या दो बार कर लीजिए, उससे कि आपकी जो है प्रैक्टिस धुआंधार हो अच्छी से हो जाएगी। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ठीक, कहता है यदि ए बी सी एक ट्राइंगल है, ठीक है ना, वो क्वाड्रिलेटर है जिसके बिंदु दे रखे हैं, ये ए बी सी डी क्वाड्रिलेटर दे रखा है, जिसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ये निकालना डी बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का रेशियो दे रखा है। 3 रेशियो कितना दिया है 2। ठीक ना, तो यानी कि हम एक बना लें, ये ए बी सी और ये डी हो गया। ठीक ना, जब इतना दिया है तो ये हो गया 6,3। ठीक, और ये होगा -5 3,5। ठीक, और ये हो जाएगा सी हो जाएगा 4,-2। ठीक, और ये x, 3x। क्लियर है। अब इसका क्या है, हमें रेशियो वो निकालना है ट्रायंगल। तो अब हमें डी बी सी निकालना है। तो ये हो गया जाके डी बी सी, एक ये हो गया, और दूसरा हुआ ए बी सी, इधर हो गया जाके ए बी सी। ठीक, इनका रेशियो दे रखा है 3:2 में। ठीक है, तो अब इसका एरिया और इसका एरिया निकालना है। तो देखिए, अगर ए बी सी का निकालना है तो ए बी सी की तो शॉर्ट ट्रिक में हम बता देंगे जाके। तो ए का 3,6,3 माइनस के 3,5 और हो जाएगा जाके 4,-2 ये आ जाएगा। ठीक है ना, तो ए बी सी का एरिया हम निकालेंगे जाके। तो देखिए कैसे निकलता है। देखो, इतनी बढ़िया हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जाके, जिससे कि आपको कोई समस्या ना रहेगी जाके। ठीक है ना, तो देखिए तो कैसे निकालते हैं ए बी सी का। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक में ये है कि इसको हम 0 बनाएंगे पहले। तो यहाँ पे -6 और -3 कर दिया, तो ये बन गया जाके हमारा 0 0। तो -6 और -3 इनको जोड़िए तो ये हो जाएगा -9 और ये आ जाएगा 2। ठीक है ना, एक कोऑर्डिनेट ये। अब यहाँ पे -6 और -3 हो जाएगा। ठीक, एक कोऑर्डिनेट ये, इसमें जोड़ेंगे तो ये -2 और ये जोड़ेंगे तो -5। क्लियर हो गया। तो 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लीजिए। तो -9 और ये हो जाएगा जाके 2 और -2 और -5। ठीक, ये हो गया। तो ये हो गया जाके कितना, 9×5 45, -45 में से, और ये हो जाएगा -1 मिनट, -5 है, माइनस ये +45 और ये +, ये हो जाएगा जाके 4। तो आ जाएगा जाके 49/2। एक तो ये शॉर्ट ट्रिक हो गई जाके। ठीक है ना, ए बी सी का एरिया कितना है 49/2। अब इसी तरह से हम डी बी सी का निकालें। तो डी बी सी का क्या निकल के आ जाएगा, बिंदु था हमारा, 1 मिनट देख लिया जाए, डी बी सी है ना। तो x, -3 कितना था, x, -3 x
एक बिंदु ये था, ठीक है ना, और दूसरा बिंदु हमारा क्या था जाके बी और सी होंगे जाके, ठीक है। तो ये ए बी सी माइनस के 3, 1 मिनट डी बी सी माइनस के 3, 5, ठीक है। चलो माइनस के 3, 5 माइनस के 3, 5, ठीक। और अगला वाला जो था वो कितना था हमारा 4, 2 माइनस के साथ, ठीक है। तो अब हमें इसको नहीं जीरो करना है, ठीक है। यहाँ से इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जब वैल्यू निकालनी है तो इसको 4, वाले को क्या कर रहे थे हम, जीरो कर दे रहे हैं, ठीक ना। तो अगर इसमें माइनस के 4 और प्लस के 2 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा क्या हमारा 0 हो जाएगा, ठीक। माइनस के 4 और प्लस के 2, माइनस के 4 और प्लस के 2, ठीक। ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे जाके, ठीक। अब ये आ जाएगा x माइनस के 4, ठीक। और ये हो जाएगा 3x प्लस के साथ 2, ये कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है ना। और ये तो 0 हो जाएगा, केवल अब ये रहेगा जाके, ये हो जाएगा 7 माइनस के साथ, और ये हो जाएगा 7 ये, ठीक। अब इसको बस 1/2 यहाँ पे लगा करके इसका हमें 1/2 ये आ गया था हमारा कितना, देखिए 1 मिनट थोड़ा दिक्कत करेगा जाके, आगे पीछे है ना। तो x माइनस 4 3x प्लस 2, x माइनस के 4 3x प्लस के साथ 2 माइनस के 7 और माइनस प्लस के 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 7x 7 चौको 28, ठीक है ना। ये माइनस ये प्लस हो जाएगा जाके, ठीक है। और ये 7 या 21 x और प्लस के साथ कितना 7 दूनी 14, ठीक। इतना हो गया। अब इसको 1/2 ये हो गया जाके कितना हुआ 7 चौको 28, और ये 14 घटा देंगे माइनस के 14, ठीक। ये आ गया इतना बट्टे 2 हो जाएगा, यहाँ से 2 खत्म कर दिया। तो दोनों का रेशियो दिया था, ये वो दे रखा था 49, उसका रेशियो कितना था ए बी सी का बट्टे डी बी सी का रेशियो हमें दिया था 3/2। अब यहाँ पे लगा दीजिए 49/2 बट्टे कितना आया था 28 माइनस के साथ 14, 28 माइनस के साथ 14 और बट्टे 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी जाके, ठीक है ना। और इक्वल टू 3/2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे जाके, इसको जब सॉल्व करेंगे जाके तो 2 से 2 को, अब यहाँ से हम कितना 28 14 कॉमन ले लेना। तो जब 14 49/14 कॉमन ले लिया तो 14 दूनी 28 माइनस के साथ 1 इक्वल टू 3/2। तो 7 7 49 और 7 दूनी 14, फिर 2 से 2 कट गया हमारा, ठीक है ना। अब हो जाएगा 3 दूनी 6x माइनस के साथ 3 इक्वल टू आ जाएगा 7, ठीक है। कितना आ जाएगा इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास कितना 7। 3/2, 2 से 2 कट गया जाके। अब हमारा गलत क्यों आ रहा है जाके, हम एक मिनट कहीं रेशियो तो हम गलत नहीं उतार लिए। ए बी सी नीचे है, सॉरी, देखो गलती क्या आ रही है हमारी, ए बी सी क्या आ रही है यहाँ पे, देखिए नीचे आ रही है। यहाँ से ये ए बी सी था वो हमारा नीचे था, ठीक है ना, और ऊपर वाला गलत था। तो क्या रिजल्ट बनेगा जाके, 1 मिनट रुक जाओ, मिस्टेक हो गई, ठीक है ना, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, ठीक। क्या हो जाएगा जाके, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये एरिया था ना वो यहाँ से ऊपर था हमारा डी बी सी बट्टे ए बी सी। तो ये हो जाएगा, हम अब 14 कॉमन ले ले रहे, 7 दूनी 14 x मान के साथ 1, ठीक है ना, माइनस के 7 दूनी 14, ठीक। इतना आ गया, और बट्टे आ जाएगा 49, ठीक, बराबर 3/2। 7 से काट दीजिए, 7 एकन 7, कितना 7 एकन 7, 7 दूनी 14 और 7 सत्ते 49,
ठीक, इतना। अब बाकी का कुछ नहीं होगा, ये हो जाएगा 7 या 21, ठीक। और इसका गुणा कर देंगे, 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा जाके 4 दूनी 8, x और -7 4 बराबर 21, ये है ही, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 8x बराबर 21 और 4 ये, तो हो जाएगा 25 बट्टे, यहाँ से ये उठ के नीचे आ जाएगा 8, 25/8 इसका आंसर होना चाहिए। 25/8 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक। क्वेश्चन अच्छा था, बड़ा था, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। कभी कभार क्वेश्चन लेंदे भी आते हैं, ठीक है ना। कोई इसका शॉर्ट ट्रिक होती है वो लगानी पड़ेगी, और जितना आप कर सकते हैं, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द पॉइंट P x and y इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए बी और B - A एंड A - B और A + B। ये कहता है कि कोई पॉइंट है x और y, P क्या है यहाँ पे x और ये y है। इस बिंदु से A बिंदु ये और B बिंदु ये, तो उनकी दूरी आपस में कैसी है, बराबर है। तो यहाँ से A बिंदु ये रहा हमारा, B बिंदु ये रहा, ठीक। और ये वाला बिंदु, तो ये हमारा जो 10th का सवाल है, ये किस में दिया हमारा, 10th में दिया है। तो 10th में आया है, ये NCERT का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर कौन सा होता है, सी। इक्वल डिस्टेंस से निकाल देना, आंसर इसका आ जाएगा, ठीक। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है। सवाल अच्छे होंगे जाके, उन्हीं पे हम मेहनत करेंगे जाके, आपको भी समझ में आ जाए और हमें, आपको भी फ़ायदा हो और हमें भी फ़ायदा हो, ठीक है ना। जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चनों को करा सकें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत दिला सके, ठीक। देखिए, कहता है कि यदि x1 y1, x2 y2, x3 y3 और x4 y4 4 बिंदु हैं जो A1 और A2 को एक एक अनुपात P बिंदु पर करते हैं, और P1 और A3 को करते हैं P2 बिंदु पर 1:2 में। तो P2 और P4 को करते कितने बार, 1:3 में विभाजित करते हैं, ठीक है। तो अब दर्शाना है कि P3 के निर्देशांक क्या होंगे। अब समझ लीजिए कैसे है ये सवाल। कोई ये क्वाड्रिलेटर है, A B C और ये D, ठीक है ना। और A1, एक मिनट A1 ये A1, ये A2, ये B3, यहाँ पे आ जाएगा हमारा A3 और यहाँ पे A4। इसके बिंदु दे रखे हैं, ठीक है। तो A1 और A2 इसको काटता कितना, 1:1 रेशियो में, ठीक है। और ये आ गया P1 हमारा यहाँ पे, ठीक ना। तो और P1 और A3, तो P1 A3 को ये कितने में डिवाइड में करता है, किस पे, P2 पर, कितना, 1:2 पर, ठीक है ना। फिर आगे ये कहता है कि इतने डिवाइड करता है, ठीक। और फिर P2, ये रहा P2 से A4, यहाँ पे इसको डिवाइड करता है P3 पर। तो इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो सबसे पहले हमें इसके कोऑर्डिनेट चाहिए, फिर उसके बाद इसके चाहिए, फिर इसके और इसके रेशियो को हम निकाल देंगे जाके, ठीक। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा होता है बी, कितना होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा जाके, ठीक। तो हम कैसे निकालेंगे जाके, ये समझ लीजिए। ठीक, तो कैसे करते देखिए। तो सवाल को करने से तरीका समझ में आ गया हमें कैसे करना है इसको। तो अब देखिए करते हैं, ठीक। तो हमें P1 के निर्देशांक निकालने हैं, तो उसका मध्य बिंदु है, क्यों 1:1 पे काटता है, तो ये आ जाएगा x1 प्लस के साथ x2/2, y1 प्लस के साथ y1 प्लस के साथ y2/2। ये इसके P1 के निर्देशांक हो गए जाके, ठीक ना। अब हमें चाहिए P2 के निर्देशांक। P2 के निर्देशांक को काटता है वो कितने में, 1,2 में। जब 1,2 में काटेगा जाके, तो पहला ये रहा और उसके बाद उसका हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x1 प्लस के साथ x2/2, ठीक है, और प्लस के साथ x3 है, और बट्टे कितना हो, 2 और 1 3 जुड़ जाएगा, ठीक है ना। और ये हो जाएगा जाके
2 टाइम्स ऑफ बाई वन, एक मिनट, बाई वन प्लस के साथ बाई टू अपॉन टू, और कितना, और फिर हो जाएगा यहाँ पे प्लस के साथ कितना बाई थ्री भी हुआ, बट्टे ये थ्री आ जाएगा। ठीक, इतना बट्टे टू और टोटल के बट्टे थ्री आएगा। क्लियर है। इतना आने के बाद अब हमें अब यहाँ पे P2 के निर्देशांक कितने हो जाएंगे जाके देखिए, x1 x2 x3 बट्टे थ्री प्लस के साथ बाई वन प्लस के साथ बाई टू प्लस के साथ बाई थ्री अपॉन थ्री, ये हो गया जाके P2 के निर्देशांक। इसी तरह से हम P4 के निर्देशांक निकालें, P3 के निर्देशांक निकालेंगे जाके, तो इसका रेशियो कितना है, 3,1 में काटता है P2। देखिए इसको, इस वाले अनुपात को ये कितना काटता है, 1:3 में काटता है। तो अब इसका निर्देशांक निकल गया और इसका निर्देशांक हमें है ही, मेरे पास है, तो यहाँ से हम भाई यही वाला P2 वाले की तरह हम कर देंगे जाके P3 के लिए। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x1 प्लस के साथ x2 प्लस के साथ x3 अपॉन 3 और फिर x4 और अपॉन हो जाएगा जाके 4। ठीक, कोमा ये हो जाएगा जाके 3 इंटू x बाई वन प्लस के साथ बाई टू प्लस के साथ बाई थ्री और प्लस के साथ बाई 4 अपॉन 3 अपॉन ये हो जाएगा 4। 3 से 3 हमारा यहाँ पे कट जाएगा, तो ये आ जाएगा जाके x1 प्लस के साथ x2 प्लस के साथ x3 प्लस के साथ x4 अपॉन 4, ये आ जाएगा बाई वन प्लस के साथ बाई टू प्लस के साथ बाई थ्री प्लस के साथ बाई थ्री और प्लस के साथ बाई 4। ठीक है, अपॉन आ जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्लियर, एक एक करके निकाल लीजिए, आराम से निकल के आ जाते हैं। और याद रखने वाले हैं स्टेटमेंट, ये कई बार पूछा, DSS में भी पूछा गया और परीक्षा में भी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या, किसी समांतर चतुर्भुज के एक विकर्ण के सिरे के बिंदु इतने इतने हैं तथा शीर्ष बिंदु इतना है। तीसरा, तो शीर्ष बिंदु, तो अब सीधी सी बात है, देखो इसको करने का तरीका ये है कि आप एक चतुर्भुज बनाइए, समांतर चतुर्भुज, उसके बिंदु लिख दीजिए 6,2। ठीक है ना। और ये हो जाएगा जाके, एक मिनट, सम्मुख तो है नहीं, विकर्ण के, हाँ सही है। तो ये एक ये विकर्ण होगा जाके, तो ये कितना हो जाएगा जाके हमारा दूसरा वाला, एक मिनट, ये हो जाएगा जाके 6,2 और 2,-4। ठीक, ये हो जाएगा जाके 5,2। तो अब इसको निकालना है, तो इसका सबसे पहले हमें चाहिए मध्य बिंदु। क्या चाहिए, मध्य बिंदु चाहिए। और मध्य बिंदु है कि हम वो एक दूसरे के बराबर एक ही बिंदु पर काटते हैं मध्य बिंदु। ठीक है, तो जब एक ही बिंदु पर काटते हैं तो हमें अगर इसका, इस वाले का मध्य बिंदु निकाल दें तो कितना हो जाएगा, 6 प्लस के साथ 2/2 कोमा, ये आ जाएगा जाके कितना हमारे पास, 2 माइनस के 4 अपॉन 2। तो यहाँ से बचेगा जाके ये कितना, माइनस के 4 और 2 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 2 और यहाँ पे बचेगा जाके माइनस के 2 यानी कि माइनस के 1। ये आ गया मध्य बिंदु। ठीक है, जब यहाँ पे हमारा आ गया जाके कितना, हमारा देखिए यहाँ पे आ गया माइनस के 2 कोमा माइनस के 1, ये बिंदु आ गया। तो अब एक बिंदु ये वाला दिया ही इस साइड का में, ठीक, ये वाला 5,2 दे रखा है, तो इसका डबल कीजिए और ये घटा दीजिए आप आई के। ठीक है ना। तो देखिए कितना हो जाएगा, माइनस के 2 बराबर आ जाएगा x प्लस के 5/2। तो 2 दूनी 4 माइनस के और माइनस के 5 इक्वल टू आ जाएगा x, यानी कि आ जाएगा माइनस के 9 आ जाएगा। ठीक है ना। तो माइनस के 9 है x का मान कहीं भी, तो देखिए पहला नहीं है और दूसरा 2 नहीं है। ठीक है, तीसरा चौथा हो सकता है, अब कौन सा होगा जाके देख लीजिए। अब चौथा है माइनस के 1 इक्वल टू बाई प्लस के साथ 2/2, तो माइनस के 2 और माइनस के 2, तो ये हो जाएगा माइनस के 2 और माइनस के 2 इक्वल टू माइनस के 4। तो माइनस के 9 माइनस के 4, ऑप्शन नंबर हमारा है सी इसका राइट आंसर। ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि x1 y1 and x2 y2 आर वर्टिक्स ऑफ द ट्राइंगल सच एट द
एक्स कोऑर्डिनेट x1 y1 आर द ज्योमेट्री प्रोग्रेशन विद द कॉमन रेशियो r, ठीक ना, एंड y कोऑर्डिनेट b के हैं जो y1 y2 आल्सो ज्योमेट्री प्रोग्रेशन, देन द कॉमन रेशियो एज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। सवाल अच्छा है, सीधा फॉर्मूले पे डिपेंड है। तो इसका क्या होता है, ठीक है, देखिए ज्योमेट्रिकल मीन में दे रखा है, ठीक ना। तो अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इसी का निकालें तो आ जाएगा ए बी 1 और x1 y1 1 और x2 y2 1 इज इक्वल टू 1/2, इतना आएगा, ठीक है। अब हमें जब इतना दिया है तो बस अब यहाँ से इसको हम क्या कर देंगे, सॉल्यूशन ले लेंगे। जब सॉल्यूशन लेंगे जाके इसको इसी मेथड में, ठीक है ना, तो जब इसको सॉल्यूशन करेंगे जाके तो कुछ ना कुछ हमें प्राप्त यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। अब ये कहता है x1 x2 और x3 किस में है, हमारे ज्योमेट्रिकल मीन में है, ठीक है। और उनका ज्योमेट्रिकल मीन ए बी है और इसका कितना है, ए है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, तो ए x1 की वैल्यू आ जाएगी जाके कितनी, ए आर, वो सॉरी x1 बराबर आ जाएगा ए आर, ठीक है ना, और y1 आ जाएगा जाके ए आर, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ पे, ए आर ए एस, ठीक ना, y1 की वैल्यू, ठीक है। और जब यहाँ पे हमारा y1 और y2 ये भी किस में है, b में है, तो ये यहाँ पे बी एस हो गया। अब x2 हो जाएगा जाके हमारा कितना, x2 हो जाएगा जाके ए आर स्क्वायर, क्योंकि ये दूसरा पद हो जाएगा जाके, और y2 हो जाएगा जाके हमारा बी एस का आर स्क्वायर, कितना, बी एस का स्क्वायर, ठीक। अब ये वाली वैल्यू है किस में रख देनी है, इस वाले में रख देनी। रखने के बाद हम सॉल्यूशन कर लेंगे जाके, बस हमारा आंसर यहाँ से आकर के बाहर आ जाएगा, ठीक। तो 1/2 निकल के आएगा जाके a1 b1 ए और बी और 1, ठीक है, और ए आर स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक, बी एस और बी एस स्क्वायर 1 ठीक। अब यहाँ से इसमें से ए कॉमन है, इसमें से बी कॉमन है, तो 1/2 ए बी, तो 1/2 ए बी कहाँ पर है, 2 में है, इसमें है और इसमें है, तो ये तो 2 कैंसिल हो गए, ठीक है ना। हमने सोचा कि ऊपर ही मिल जाए जाके ना, तो अब हमारे पास बचेगा जाके 1 ठीक है, आर स्क्वायर, ठीक, एस और एस स्क्वायर 1। अब इसको आप खोल देना है, ठीक ना। खोलने के बाद हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 1/2 ए बी, चलो 1 के सापेक्ष खोल देते हैं ना, 1 के सापेक्ष खोलेंगे जाके तो s -7 एस स्क्वायर, ठीक, -7 1, ये बंद हो जाएगा, r -7 आर स्क्वायर, ठीक है। लास्ट वाला क्या हो जाएगा जाके, प्लस के साथ 1 के साथ खोलेंगे, 1 कोई मतलब नहीं, तो ये r एस स्क्वायर माइनस के साथ एस आर स्क्वायर। इसको तो अब सॉल्व कर लेंगे जाके, ठीक ना। जब सॉल्व करेंगे जाके तो 1/2 ए वी इज इक्वल टू आ जाएगा जाके हमारे पास कितना, r -7 1 ठीक है, और s -7 1, और ये हो जाएगा हमारा कितना, s -r। ये हमारा आंसर यहाँ से निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक, क्लियर है। बढ़ते हैं अगला सवाल, ऑप्शन नंबर आ जाएगा s -1, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा हमारा, यहाँ से बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, यहाँ से 100% क्वेश्चन मिलना ही है। 100% नहीं तो ये समझ लीजिए यहाँ से इस प्रकार का क्वेश्चन 100% आता है। एक चाहे तुम्हारा कुछ भी पूछने के लिए, कहीं के की वैल्यू पूछेगा वो, या रिप्रेजेंटेशन पूछेगा जाके, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए, इसमें ये 3 दे रखा और सर्किल की कंडीशन दे रखी है। तो अब सर्किल की कंडीशन क्या होती है, ए बराबर बी, तो ए बराबर तो बी है, परंतु एच बराबर क्या होना चाहिए, 0, तो एच बराबर 0 इसमें नहीं है, तो ये सर्किल हमारा रिप्रेजेंट नहीं करेगा।
ठीक है। अब इन तीनों की परवलय की कंडीशन होती है एच स्क्वायर बराबर ए बी। हाइपरबोला की तो एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी होता है। इलिप्स की एच स्क्वायर लेस देन ए बी होता है। अब यहाँ से कंडीशन लगा दीजिए, एच का मान आ जाएगा, इसका आधा कर दीजिए, 3 दूनी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस के 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर एवं पचम 5 गुणा ए का मान ये रहा, बी का मान ये रहा, तो पचम ये हो जाएगा 9 और पचम 25 कितना 25। ठीक, ये छोटा है और ये हमारा बड़ा है, ठीक है ना। तो ये छोटा है और ये हमारा बड़ा है, तो ये वाली कंडीशन आगे जाके ऑप्शन नंबर डी का क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में ये हमारे फिट बैठ रही है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि इलिप्स होगा जाके, क्या होगा यार, दीर्घवृत्त होगा जाके। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि इफ़ द सम ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइन इतने का, तो 4 टाइम्स ऑफ द देयर प्रोडक्ट देन द वैल्यू ऑफ लेमडा। ठीक है, अब इसमें कहता है कि यदि रेखाएं ये दे रखी है, ठीक ना, पेयर ऑफ टेंजेंट दिया ही है, ठीक, तो इसकी प्रवणताओं का योग उनके गुणनफल का कितना है, 4 गुना है। तो बताइए कि लेमडा की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ से m1 प्लस के साथ m2 निकाला जाए तो हमारा कितना आ जाएगा जाके 2 लेमडा अपॉन 7, 2 लेमडा अपॉन 7 आ जाएगा। ठीक है, और m1 m2 निकाला जाए तो ये आ जाएगा माइनस के a अपॉन बी होता है, वो a अपॉन बी, तो ये हो जाएगा जाके कितना 1 अपॉन माइनस के 7 कितना होता है, ये होता है हमारा a बट्टे बी। तो a का मान यहाँ पे 1 है और b का मान माइनस के 7। ठीक, क्लियर है। अब कहता है प्रश्न के अनुसार ये हो जाएगा जाके हमारा 2 लेमडा अपॉन कितना 7 इज इक्वल टू माइनस के साथ 4 टाइम्स ऑफ माइनस 7 1 अपॉन 7। ठीक है ना, तो 7 है तो 7 कट गया, यहाँ से ये 2 बार, तो ये आ जाएगा माइनस के 2 लेमडा, कितना आ जाएगा माइनस के 2 लेमडा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हैविंग द वर्टिक्स दिस। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ द एक्स। ये देखो, इसको भी तरीका हम उसी जो अभी किया था उसी मेथड से हम बताएंगे जाके। तो क्या करना है हमें, देखिए अब ये कहता है कि एक ट्राइंगल है, ये इसका 2,7 ये है, ठीक, ये 5,1 है और x,3 है। तो अब इसका जो एरिया दे रखा कितना दे रखा है 18 दे रखा, कितना एरिया कितना दे रखा है 18 दे रखा है एरिया। तो अब जब एरिया 18 दे रखा है तो इसका जो तरीका क्या है, अब या तो उसमें फॉर्मूला लगाइए और इसमें एक शॉर्ट ट्रिक हमें हमारे पास ये हो जाएगी जाके कि यदि हमें इसमें से एक कोऑर्डिनेट 0 कर लीजिए, तो 2,7 एक तो ये है, 5,1 ये है और x,3 है ये। तो इसमें से हम इसको 0 कर ले रहे हैं एक कोऑर्डिनेट को, ठीक है, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा जाके 0 0, आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये जल्दी आ जाएगा। 0 0 नहीं, ये माइनस के 2 और माइनस के 7, तो माइनस के 2 माइनस के 7, ठीक, माइनस के 2 और माइनस के 7, इनको सबको जोड़ देना है। तो ये आ जाएगा 0 0, ये आ जाएगा 3 और यहाँ पे माइनस के 6 और यहाँ पे x माइनस के 2 और ये जुड़ जाएगा जाके, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे तो x माइनस 2 आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 प्लस का है और ये है माइनस का, तो माइनस का कितना बचेगा जाके, ये हमारा 4 बचे। एक कोऑर्डिनेट ये हो गया और एक कोऑर्डिनेट हमारा ये हो जाए। तो लिख सकते 3, -6 x माइनस 2 और माइनस के 4, ठीक है, और 1/2 तो होता ही है और ये दिया हमारा 18 के बराबर, ठीक। तो ये हो जाएगा 18 दूनी 36, 4 3 12 और ये हो जाएगा प्लस के साथ कितना 6 दूनी 6 6x और ये कितना 6, ये माइनस, ये तो प्लस हो जाएगा और माइनस के साथ 12, ठीक है, 12 दूनी 24। तो 6x बराबर
इसमें हम 24 जोड़ देंगे जाके, तो ये हो जाएगा 0 और ये 6। तो इससे ये कितनी बार आ जाए, x का मान कितना आ जाएगा हमारा 10 राइट आंसर। कितना आ जाएगा हमारा 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है ए इसका राइट आंसर है। कितना, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट इतने इतने इंटरनली डिवाइड दिस। तो अब केवल उस बिंदु को निकालना है भाई। इससे सरल सवाल क्या हो सकता है आपके लिए। कहता है कि एक कोई रेखा ये है, इस बिंदु पर कोई बिंदु P है, तो यानी 2,3 में डिवाइड करता है। ये 8,9 दिया है और ये कितना दिया हमारा 8,9 और दूसरा है -7,4। ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, पहले x का कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, यहाँ पे x, y है, इसके कोऑर्डिनेट चाहिए। तो x बराबर होगा जाके पहले x का गुणा, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। तो 7 दूनी 14 माइनस के साथ 14 माइनस 7 14। ठीक है, और 8 3 24 प्लस के साथ 24 और 3 और 2 5। अब इसमें से घटा लेना है, तो 6 और 4 कितना बचेगा जाके यहाँ पे 24 में से घटा दोगे जाके नीचे हो जाएगा 5 और ये बचेगा कितना 10। यहाँ पे आ जाएगा 2। x का मान कितना आ गया 2। तो यहाँ पे तो b और d अभी हो सकते। ठीक है, अब y की वैल्यू हमें चाहिए, तो कितना आ जाएगा जाके y में हम पहले इसमें कितना करेंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 प्लस के साथ 9 3 27 बट्टे 5। अब इनको जोड़ लेना, 8 7 15, ये हो जाएगा 35 बट्टे 2। यहाँ से ये कितनी बार 7 बार, सॉरी 5 आएगा नीचे। ठीक है, तो 2,7। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कौन सा हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है हमारा कि 2 एंगल्स ऑफ द आइसोस्केल ट्राइंगल आर ऑलवेज। कोई आइसोस्केल ट्राइंगल है जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हैं। जब 2 भुजाएं बराबर होंगी तो उसके 2 कोण भी सामने के समान होंगे हमेशा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए, द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज साइड इक्वल टू 5। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया अंडरवुड 3/4 भुजा स्क्वायर, यानी कितने आ जाएगा 25 25/4 अंडरवुड 3। एक ही जगह पर हम क्या लगा देंगे 5 और बाकी का यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा 25/4। तो देखिए कोई है इसका आंसर 25/4, तो इसमें कोई है ही नहीं। 25/4 कोई इसमें है नहीं, तो 25/4 का मतलब हुआ इसका हमने इसका डिवाइड दे दिया। इसमें क्या किया, इसमें हमने इसका डिवाइड दे दिया। ठीक है ना, और डिवाइड दे दिए 25/4 का, तो 6 चौको 24। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाए। कौन सा, ए हमारा राइट आंसर हो जाए। 6 चौको 24, बाकी का क्या बचेगा जाए, मुझे क्या मतलब, ये आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, द होलो स्फीयर इन विच द सर्कम मोटर साइकिल परफॉर्म अ स्टैंड हैज द डायमीटर ऑफ द 7 सेंटीमीटर, देन द एरिया अवेलेबल ऑफ द मोटर साइकिलिस्ट इन द राइडिंग। ठीक है, तो अब उसके लिए खोखला, चलो हिंदी में समझ ले। एक सर्कस के अंदर मोटरसाइकिल पर जिसमें एक करतब दिखाते हुए ऐसे खोखले गोले का व्यास इतना है, तो मोटर सवार को साइकिल चलाने के लिए कितनी जगह चाहिए, यानी कि उसमें परिधि चाहिए। कितनी चाहिए, परिधि या एरिया चाहिए, सीधी सी बात की जाए। ठीक है ना, तो क्या चाहिए उसे, सरफेस एरिया चाहिए। ठीक, और जब सरफेस एरिया कितना होता है सर्किल का 4πr², तो 7/2 का होल स्क्वायर, 1 मिनट, 7/2 ये हो जाएगी r। तो यहाँ से हम लगा देंगे जाके कितना 49/4 इंटू कितना आ जाएगा जाके 4 तो है और इंटू 4 है और इंटू पाई, तो ये तो 4 से 4 कट जाएगा, तो 49 पाई आ जाएगा आंसर इसका। ऑप्शन नंबर आ जाएगा कितना
सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, 40वां। कौन सा है, 40वां, ठीक है। कहता है कि इफ़ द अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इन द AP देन साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज आर। अगर अल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है, किसमें, AP में है, शीर्ष लंब किसके हैं, सारे त्रिकोण, कोई त्रिभुज है उसके शीर्ष लंब क्या है, ये कैसे है, AP में है, तो त्रिकोण की भुजाएं भी किसमें होंगी जाके, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखना है, अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं अगर AP में है तो उसके लंब की बात की गई है, तो लंब किस में हो जाएगा जाके, HP में हो जाएगा। किस में हो जाएगा जाके, वो हमारा HB में उसका आंसर आ जाता है। ठीक है ना, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, द वैल्यू ऑफ द x विच पॉइंट x1 इतना द कोलिनियर। तो कोलिनियर की जो अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला था जाके, उसी मेथड से हम इसको भी निकालते। ठीक है, देखो कैसे निकालते, x माइनस के साथ 1, 2 1 और 4 5। ठीक है, अब एक इसमें से किसी इसको छोड़ करके बाकी को 0 कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे x की तो वैल्यू निकालनी है ना, तो यहाँ पे -4 और -5 जोड़ देते हैं। ठीक, तो इतना हुआ जाके, तो इतना होने के बाद इतना इसमें से इतना घटा दी, तो यहाँ से जब घटाएंगे जाके तो ये यहाँ पे 5 घटाया। ठीक ना, तो ये -4 और -5, फिर -4 और -5 को घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 0 0 और ये हो जाएगा -2 और यहाँ से इसको घटाएंगे जाके तो ये -4, यहाँ पे x -4 हो जाएगा और ये हो जाएगा -6। अब देखिए, तो x -4 -6 -2 और -4 बराबर, ये किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। ठीक है ना, अब इसको इधर से तोड़ दीजिए, ये -4x और प्लस के साथ 4 चौक 16 और ये हो जाएगा प्लस के साथ कितना, 12, कितना 12 बराबर 0। ठीक है, और ये प्लस के और ये माइनस हो जाएगा 12, तो -4x बराबर -4, तो 4 से 4 गए, कितना बचा 1। तो ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला बिंदु कितना है, अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, द पॉइंट इतना अंडरगोज द फॉलोइंग 2 सक्सेसिव ट्रांसफॉर्मेशन। क्रमिक रूपांतरण पूछा गए हैं 2, तो क्या होंगे जाके। ठीक है ना, तो रिफ्लेक्टेड अबाउट द लाइन x बराबर y। ठीक है, और अगला क्या है, ट्रांसलेशन थ्रू द डिस्टेंस 2 यूनिट एलोंग द पॉजिटिव एक्सिस। धनात्मक अक्ष के पास कितना 2 इकाई से दूर स्थानांतरित किया गया है। ठीक है ना, और इसमें कहता है कि देन द फाइनल कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट आर। तो उसका फाइनल कोऑर्डिनेट कितना होगा जाके बस दिखाना है। तो अब कितना रिफ्लेक्ट 2 दूरी पर रिफ्लेक्ट किया गया, तब उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, बस उसका आंसर देना है। ठीक है, हमारा क्या होता है, x जितना प्लस के साथ 2 जो बिंदु दे रखा वो। ठीक है ना, और y डैश प्लस के साथ 0 वो बिंदु जो जितना दे रखा है। तो अब x1 का मान है 1 प्लस के साथ 2 और y1 का मान कितने में है, इसमें देखो y1 का मान कितना है 4, कितना है 4 प्लस के साथ 0। ठीक है, अब 2 यूनिट y पे चला नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3,4, कितना हो जाएगा यहाँ से 3,4। इसका आंसर आ जाएगा 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है, बी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, द फ्रॉम द पॉइंट इक्वल डिस्टेंस है इतने और इतने से और इतने से। ठीक है, तो समदर वह बिंदु निकालना है
तो सीधी सी बात है, इस जो बिंदु इन दोनों को जो सेटिस्फाई कर जाएगा जाके वही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए 1 1 रख देते हैं, ठीक है ना, या यहाँ से इक्वल इस बिंदु से भाई बराबर दूरी निकाल देनी है, ठीक है। कुछ बिंदु से ये बराबर दूरी है, तो यहाँ से अगर इसमें परपेंडिकुलर देख ली जाए, यहाँ से इस बिंदु से लंब की लंबाई निकाल दी जाए, तो पहले वाले से निकालेंगे जाके तो 4 - 7 3 प्लस के साथ 10 बटे 4 चौक 16 और 9 25 यानी 5 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा जाके यहाँ से 10 16 यानी कि आ जाएगा कितना 16 10 यानी कि 1 बचेगा ये, तो 11 बट्टे आ जाएगा 5, ठीक है। और यहाँ से निकाल देते हैं तो 1 कितना आ जाएगा जाके 5 प्लस के साथ कितना 12 प्लस के साथ 26 बट्टे कितना 5 25 यानी आ जाएगा 13 नीचे, ठीक। तो नीचे 13 आ रहा 5 है तो पहला तो है ही नहीं, ठीक। 1 में रखेंगे जाके तब भी यही स्थिति होगी जाके, तो ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर आ रहा है 0, कितना आ रहा है ऑप्शन नंबर 0 0 रख दीजिए, आंसर हमारा कंफर्म हो जाएगा, ठीक। क्लियर है, तो वहाँ से अपने आप निकल आएगा जाके, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, सी निकाल के दीजिए। तो 0 0 रखेंगे, ऊपर आ जाएगा 10 बट्टे नीचे 2 उस 5, इससे ये कट के कितना 2 बार, ठीक है। और इसी तरह 13 दूनी 26 हो जाएगा, क्योंकि इसका वर्ग कितना आएगा 13 दूनी 26। ऑप्शन नंबर 100% यही है, सी इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगला सा, द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन्स इतना विद द पॉजिटिव एक्सेस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। एक रेखा दे रखी है एक्स अक्ष के धनात्मक से आनत है, कितना मतलब वो कितनी झुकी हुई है, बस वो पूछा गया कितने डिग्री पर, ठीक है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे कोण का मान निकाल लेना है, ठीक है। तो m बराबर आ जाएगा जाके कितना -1 और -1, और यहाँ से अगर देखा जाए तो -x का गुणांक बट्टे y का गुणांक होता है 10, तो दिस इज 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1, m का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 1 आ जाएगा, ठीक। और जब tan थीटा = 10 45 मान हो जाएगा इसका, कितना हो जाएगा यहाँ से हमारा tan 45 डिग्री, तो थीटा = आ जाएगा 45 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा जाके कितना ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। लेट P a sec थीटा b tan थीटा एंड Q है a sec phi b tan phi वेयर, तो थीटा और प्लस फाई बराबर दे रखा कितना π/2 2/2 पॉइंट ऑफ द हाइपरबोला दिस। तो इफ h एंड k इज द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन टू द नॉर्मल एट P एंड Q देन द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू, k की वैल्यू पूछी गई है और सवाल हमारा हिंदी में आप समझना चाहें तो माना P और Q के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं, जहाँ पे ये कंडीशन दे रखी है अत परवलय इतने पर 2 बिंदु हैं, यहाँ पे इस पे कितने 2 बिंदु हैं। यदि h, P और Q से होकर के जाता है तो अविलंब के प्रतिच्छेदन बिंदु हों तो k की वैल्यू निकालनी है। प्रतिच्छेदन बिंदु हो, सीधी सी बात वैल्यू कह दी है इसमें, ठीक। जब इसमें कहा है तो हमें मान रखने से कोई वो तो फ़ायदा है नहीं, सीधी बात हम क्या करते हैं यहाँ पे मान रख लेते हैं तो सीधा हमें सवाल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे आता सवाल, हमें दे रखा, ठीक है, तो होगा तो अब इसका नॉर्मल निकालना है। तो नॉर्मल हमारा क्या हो जाएगा जाके यहाँ से क्या होता है ax cos थीटा हो जाएगा प्लस के साथ b/cot स्क्वायर थीटा = a² प्लस के साथ b² हो जाएगा, इससे निकाल लिया, ठीक है ना। अब इसी के साथ अब ये किस लाइन है बी वाले से भी ये P बिंदु से होकर के जाती है, अब अगला जाएगा Q बिंदु से, तो ये हो जाएगा जाके हमारे पास कितना a cos x phi प्लस के साथ b/cot phi = a² प्लस के साथ b², ठीक है। अब यहाँ से हमें h, अब ये दोनों कहाँ से होकर के जाते हैं h, y से होकर के जाते हैं। जब h, y से होकर के जाएंगे जाके ये लाइन है तो इसको कुछ ना कुछ इसको संतुष्ट करना पड़ेगा जाके, ठीक है।
तो h कॉमा बाई किसी बिंदु से होकर के ये जाती है, ठीक है। तो वो x कॉमा बाई से ही मान लीजिए, कई के लिए आगे लेतन करो, x बाई की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, समीकरण अब इनको हल करना है। तो इसमें हम कर देते हैं कॉस, समीकरण 5 वाले में, समीकरण 3 में इसमें करते हैं समीकरण नंबर इसमें, तो ये आ जाएगा जाके हमारे पास कॉस 5 का गुणा, कॉस 5 का गुणा कर दिया हमने इसमें, इसमें कर दिया कॉस 5 का, और इसमें कर दिया कॉस थीटा का गुणा, ठीक। इतना करने के बाद हमें इसको सॉल्यूशन आप कर लेना जाके, ठीक। तो ये आएगा बी के कोष्टक में कॉस 5 और कॉट थीटा, ठीक है, माइनस के साथ ये आ जाएगा कॉस थीटा और कॉट 5, ठीक। इतना बराबर हो जाएगा जाके हमारे पास ए स्क्वायर प्लस के साथ बी स्क्वायर कॉस 5 माइनस के साथ कॉस थीटा, इतना आ जाएगा। अब हम इसमें कुछ चीज़ें चेंज कर देंगे जाके, तो वहाँ से हमारी वैल्यू निकल के बाहर आ जाएगी, ठीक है। इसको लिख सकते हैं बी के, इसको लिख सकते हैं साइन के रूप में, लिखते रहे हम इसको, ठीक है ना। तो साइन के रूप में लिखेंगे जाके, तो कॉस थीटा माइनस पाई बाई, अब यहाँ पे क्या था हमारा, देखिए यहाँ पे ये वाली कंडीशन थी, तो यहाँ से हम फाई की वैल्यू निकाल करके इसमें रख देते थे, कॉस पाई बाई 2 माइनस साथ थीटा, ठीक है, और कॉट थीटा प्लस के साथ इसी तरह से आ जाए कॉस थीटा और कॉट पाई बाई 2 माइनस साथ थीटा, ठीक है। और पीछे वाला तो ये हम उसको छेड़ेंगे नहीं, तो वो वैसा का वैसे ही हमारा बना रहेगा, ठीक। तो ये आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस के साथ बी स्क्वायर बराबर, ये आ जाएगा कॉस पाई बाई 2 माइनस साथ थीटा, और ये हो जाएगा माइनस साथ कॉस थीटा, ठीक। इतना आया, ठीक है। क्यों, अब इसको हम हल कर लेंगे जाके, तो ये इस ऊपर वाली कंडीशन यहाँ से हमें मिल जाएगा जाके बी के कॉस थीटा माइनस साथ साइन थीटा इक्वल टू, इधर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस के साथ प्लस के साथ बी स्क्वायर इक्वल टू, इसमें से माइनस ले लें कॉमन, आ जाएगा कॉस थीटा और माइनस साथ साइन थीटा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो के की वैल्यू आ जाएगी माइनस साथ ए स्क्वायर प्लस के साथ बी स्क्वायर बट्टे बी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। माइनस के साथ अगले पेज में होगा माइनस के साथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टे ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, द इफ वन ऑफ द लाइन ऑफ द पेयर ऑफ दिस द बाइसेक्ट ऑफ द एंगल देन द पॉजिटिव डायरेक्शन एक्सिस एच एंड बी सेटिस्फाई द रिलेशन, तो इसमें बने कोणों के आधार निरूपित करता है, तो इनमें कौन सा संबंध वो एच को संतुष्ट करेगा, ठीक। अब यहाँ से देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, राइट आंसर। क्या है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होता है। अब ये कैसे होता है, देखिए हम जानते हैं कि m1 प्लस के साथ m2 बराबर होता है माइनस साथ 2h/b, और m1 प्लस इंटू m2 बराबर होता है हमारा कितना, a/b, ठीक है। अगर हम यहाँ से m1 का मान कितना है, एक्स एक्सिस से कितना है, देखिए सॉरी, तो यहाँ से जब इतना, तो m1 धनात्मक अक्षों को अर्ध करता है, ठीक। तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 45। जब हमारा धनात्मक अक्षों को मध्य करेगा जाके, यानी कि 90 डिग्री यही तो हुआ, तो इनको मध्य करेगा जाके, तो कि ये 45 बन जाएगा कोण, ठीक है।
तो ये हो जाएगा कि m का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से m1 बराबर आ जाएगा 1। तो सीधी सी बात है, जब बराबर 1 आगे जाके तो m2 बराबर वही होगा जाके, यहाँ से m2 का मान भी तो a/b होगा, सीधी सी बात है। आया 1 प्लस के साथ a/b = 2h/b। इसको हल कर लीजिए तो ये रिजल्ट आ जाएगा जाके किसके बराबर, a + b/b = 2h/b। b से b कैंसिल हो जाएगा तो a + b = 2h। मान के साथ ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए हमारा अगला सवाल है कि इफ़ द थ्री लाइन्स x + y बराबर 1, ये और ये तो कॉन्करेंट है, देन द वैल्यू ऑफ k। अगर ये कॉन्करेंट हैं तो इनकी वैल्यू किसके बराबर होगी जाके, ठीक है। तो सीधी सी बात की जाए कि ये इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, एक ही जगह पर तीनों बिंदु हैं, ठीक है। तो इनका जो एरिया आएगा जाके वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 1 और 1, तो 1 -1 और ये -5, ठीक है। ये हो जाएगा 2 3 और k = वो किसके बराबर, 0 के बराबर आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे जाके, 1 के सापेक्ष करेंगे जाके, रो के सापेक्ष, तो k प्लस के साथ 15, ठीक है ना, फिर माइनस के 1 t आ जाएगा, माइनस का k प्लस के साथ 10, ठीक। माइनस के साथ 1 के सापेक्ष खोलेंगे जाके तो ये आ जाएगा 2 3 प्लस के साथ 2, ठीक है। अब यहाँ से k को सॉल्व कर लेंगे जाके तो आ जाएगा k प्लस के साथ 15 प्लस के साथ k माइनस के साथ 10 और -7 5 बराबर 0। तो इसको आ जाए कितना, ये 15 और ये 15 0, तो 2 के बराबर आ जाए कितना, 0। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्या सी इसका राइट आंसर हो जाए। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, ए लाइन L passes through the point 1, 1 and 2, 3 2, 0, ठीक है ना। Another line M which the perpendicular to the L passes through the point इतने, then the area of the triangle form the LM और and y axis। अब यहाँ पे देखिए, तो कहता है कि कोई रेखा ये है, ये x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है, ठीक है। अब कोई बिंदु जो लाइन जा रही है वो 1 1 और 1 1 और कितने 1, 1, ठीक है। तो यहाँ से 2, ये रहा और यहाँ से कहीं 1, 1 ये हो जाएगा, मान लीजिए 1, 1। अब इस बिंदु से होकर के कोई एक लाइन जा रही है परपेंडिकुलर इस पर 90 डिग्री का, ठीक है। तो जब इस पे होकर के जाएगी जाके तो देखो, तो इसका तो कोऑर्डिनेट 0 हो गया जाके, ठीक है ना। तो इसका भी तो कोऑर्डिनेट होगा जाके 0, 2, 0। इसका हम गलत लिख गए, 1 मिनट रुक जाओ, ये तो सही था, ठीक है। यहाँ पे तो ये गलत है, ये आ जाएगा जाके हमारा 2, 0, 2, ठीक है ना। और ये हो जाएगा जाके 2, 0। और यहाँ से ये बिंदु है कितना, इस लाइन से होकर के जा रहा है तो ये नॉर्मल है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा जाके, ये हो जाएगा 1, 1 से, ठीक है। अब देखिए, अब क्या ऐसा करना है, तो हमें सबसे पहले एक ऐसी लाइन निकालनी है जो ये वाली लाइन, इस रेखा का समीकरण निकालना है। तो इस रेखा का समीकरण हमें चाहिए, तो हम निकाल दे रहे हैं। तो कितना आ जाएगा जाके 2, 0 और 1, 1 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा जाके y - 0 और ये हो जाएगा y - = y2 - y1 और x - 1 के साथ x और x - 2। तो इसको हल कर लेंगे जाके तो y बराबर आ जाएगा -x प्लस के साथ 2, ठीक। क्लियर है, इतना आ गया। अब ये बिंदु इतने से कहाँ से होकर के लंबवत है, ये 1/2, 0 से होकर के जाती है और लंबवत है। तो जब लंबवत है तो सीधी सीधी वैल्यू इसमें लगा देना है, ठीक है।
तो ये आ जाएगा जाके हमारे पास समीकरण लंबवत रेखा, तो x माइनस के साथ 1/2 इंटू 1, ठीक है, इक्वल टू y और माइनस के 0, तो ये है, ठीक। अब इसको हल कर लेंगे जाके, तो y इक्वल टू आ जाएगा x माइनस के 1/2, और इसको हल कर लेना है तो 2x माइनस के y इक्वल टू कितना 1 के बराबर आ जाएगा, कितना यहाँ पे 2 होगा, ठीक। तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 2y इक्वल टू 1, ठीक, इतना आ गया, ठीक। अब इसकी हमें क्या चाहिए, हमें अब यहाँ पे उसका एरिया चाहिए, कितना चाहिए हमें एरिया। तो अब यहाँ पे हमारा जो सवाल है, देखिए इतना हो गया, ठीक है। जब इतना आ गया जाके, ठीक, अब इसमें सवाल ये बन गया जाके, ठीक, इस सब सवाल को हम डालते, इक्वेशन को हम डालते कितना 1, थोड़ा साफ लिख दिया जाए इसको क्योंकि हमें ज़रूरत, प्लस के साथ 2y, ये बन गई जाके हमारी समीकरण 1। जब समीकरण नंबर 1 हमारी ये बन गई, तो इसका जो मान है जो हमें प्राप्त हुआ है, ठीक ना, तो हम क्या करेंगे जाके, जो दी गई इक्वेशन है उसमें जो कितना, अब ये वाली रेखा है कितना, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर हमारा ऐसे इसमें ये रहा, ठीक है, ये हो गया जाके 2, और ये हो जाएगा जाके हमारा कितना 1, यहाँ से 1 मिनट ऊपर बनाई हो यहाँ पे, ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक। अब इनसे x बराबर 0 पर, पहले वाले हम क्या रखेंगे जाके, समीकरण नंबर 2 में x बराबर हमने 0 रख दिया, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2, x बराबर हमने 0 रखा तो y की वैल्यू आ जाएगी कितनी हमारी 2, इसका राइट आंसर, ठीक है। तो c बराबर हमारा आ जाएगा कितना 0, ए माइनस 7 1/2। बोलो, जब इतना आ जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए, ठीक, और समीकरण 1 और 2 को हल कर लीजिए जाके, तो x 2x प्लस के साथ 2x माइनस का, तो 2y इक्वल टू 1, और दूसरा है x प्लस के साथ y इक्वल टू 2। अब इसमें हम 2 से गुणा कर दे रहे हैं इसमें, तो ये 2 ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 4, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x बराबर 4, यहाँ से ये ख़त्म, तो x बराबर आ जाएगा कितना 1। अब y की वैल्यू लगा देनी है, तो y की हमारी सीधी सीधी आप बताएं कितनी आएगी जाके y की वैल्यू, y की वैल्यू आ जाएगी कितना 4 और 1 5, सॉरी यहाँ पे 5/4 आएगा, कितना आएगा 5/4, इसका राइट आंसर हो। 1 मिनट साफ कर लिया जाए, यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 5, तो x बराबर आ जाएगा 5/4। अब ये वाली वैल्यू x प्लस के साथ y इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, दे रखा था 2, यहाँ पे रख देना x की वैल्यू 5/4 प्लस के साथ y इक्वल टू 2, इसको इधर 4 दूनी माइनस के 5/, ये हो जाएगा 4, 4 दूनी 8, 8 में से गए तो 3/4, इसका राइट y का मान आ जाएगा, ठीक। अब ये कहता है कि अब यहाँ पे देखिए कितना आ गया, अब यहाँ से 2 बिंदु ये आ गए, 5/4 x का मान आ गया, y का मान ये आ गया, ठीक है। तो बिंदु निकल आए जाके, तो अब हमें चाहिए AB भुजा का मान और AC भुजा का मान, कौन कौन सी है देखिए, चित्र देख लीजिए, यहाँ पे हमें AC और AB, इसका एरिया चाहिए हमें, ठीक है, इतने का, ठीक। अब इसका सीधा निकाल लेना, इसकी लेंथ चाहिए और हमें AC चाहिए ये वाली, ठीक। तो यहाँ से हमें सीधी सीधी हम चित्र बनाए, तो भुजा हमारी निकालेंगे जाके, तो क्या मान आ जाएगा जाके हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो भुजा जो निकलेगी जाके AB और AC की, तो 5/2/4 गुणा 5√2/4, 5 25 दूनी 50, 50 यानी 25/4 चौक 16, तो 25/16 ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, इतना हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है अगला 49वां, ठीक है, और 10 सरल आवर्ती गति में घूम रही है, देखिए, और लंबवत दिशा में, दोनों गतियों में कण परावर्तन आवर्त समान है, लेकिन कला उसकी कैसी है, कला और आयाम भिन्न भिन्न है। तो कण का
किस रूप में वो बहेगा जाके, ठीक है ना। तो उसका जो आंसर आ जाएगा जाके इसका आप लोग बताएंगे जाके, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, इलिप्स, क्या आ जाएगा, दीर्घ वृत्ताकार होगा जाके। ठीक, अब जानते हैं कैसे हो जाएगा जाके। हम जानते हैं कि पहली सरल गति कितना होता है, x इक्वल टू a cos ओमेगा t, ठीक है। और जब दूसरी निकालेंगे जाके, दूसरी हो जाएगी जाके b cos ओमेगा t प्लस के साथ पाई बाई 2, तो ये आ जाएगा जाके b साइन पाई बाई 2, इतना आ जाए, या ओमेगा टी कर दीजिए। साइन ओमेगा टी, ये आ जाएगा कितना, ये बाई के बराबर, ये भी बाई के बराबर, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम इसका एक्स स्क्वायर प्लस के साथ बाई स्क्वायर जोड़ दें तो ये आ जाएगा डब्लू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और ये किसका समीकरण होता है हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा मिल जाएगा जाके सी, इसका दीर्घवृत्त का समीकरण होता है, ठीक। तो यदि युग्म इतने और इतने के बीच का कोण निकालना है तो थीटा इक्वल टू यहाँ से निकाल दीजिए, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स m1 माइनस साथ m2 अपॉन 1 प्लस के साथ m1 m2। इसमें यहाँ से m1 और m2 के मान निकाल दीजिए और वही हमारा आंसर यहाँ से निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक ना। तो इसका जो आंसर आ जाएगा तो वो कितना आएगा जाके देखिए। तो यहाँ से चलो हम थोड़े और आपकी मदद करते हैं, तो m1 आ जाएगा कितना हमारा यहाँ से 4/2, यानी कि कितना 2, ठीक है ना। यहाँ से कितना बाई बराबर माइनस के 3, तो बाई बराबर आ जाएगा माइनस के 3, ठीक है। और इस वाले समीकरण क्या कर देंगे, हम लगा देंगे जाके, तो जो वैल्यू निकल के आ जाएगी तो ऑप्शन नंबर सी 45 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 45 है। ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन। या यदि आपको हमारे चैनल पर आप पहली बार आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।